जय साईं राम। साईं बाबा के सारे प्यारे भक्तों को मैं सीमा भाटिया दिल्ली से कृत क्लास तो बाबा की बेटी सीमा भाटिया सबको जय साईं राम। पहले मेरे बाबा के चरणों में प्रणाम। आज मैं अपने प्यारे साईं बाबा की एक और लीला का गुणगान करना चाहती हूँ। पहले तो बाबा की मेरे साथ बाबा के बहुत बहुत लीलाएं की हैं। बाबा ने बड़े मिरेकल किए हैं। पर आज जो रिसेंट हुआ है चमत्कार या बाबा की ब्लेसिंग्स कह लो, तो मैं साईं भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा इस कलयुग में पल पल हमें संभाले हुए हैं। ये मैं अपना रिसेंट मेरी सिस्टर का ही ब्लेसिंग्स है जो शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर है, उनको वाणी भाटिया, उनके ऊपर उनके हस्बैंड जो है डॉक्टर हैं, एक डेंटिस्ट हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस उनकी चल रही थी। तो उनकी प्रैक्टिस काफ़ी सालों से वो उनका क्लिनिक था जो उनका मतलब सारा का सारा जो फैमिली जो कह लो कि सब फैमिली वाले जो उनकी पूरी डिपेंडेंसी जो थी उनके हस्बैंड पे ही थी। उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी थी। पर एकदम अचानक क्या हुआ, जहाँ उनकी प्रैक्टिस वो करते थे वो जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो गई और उनके पास उनके पास जो उनकी शॉप में इतनी प्रॉब्लम होने लगी थी कि वो शॉप जो थी वो किसी ट्रस्ट की तरफ से उनको मिली हुई थी जिसका बहुत नॉमिनल सा उनका रेंटल जाता था। पर वो उनकी प्रैक्टिस वहाँ बहुत अच्छी जमी हुई थी। तो वो किसी ऐसे पर्सन ने बाय कर ली कि वो जगह बहुत एक्सपेंसिव थी और वहाँ का एक्चुअल रेंट बहुत हाई था। बट ट्रस्ट को भी राइट नहीं था कि वो ऐसे ट्रस्ट की ज़मीन को बेच सके, पर वो उन्होंने शायद 2 करोड़ में कितने में ख़रीद ली और जिन्होंने ख़रीदी वो उनको खाली करने के लिए बोलने लगे। और मेरी सिस्टर ने बताया, वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनके पास काफ़ी उनकी अपनी जो है पूरी फैमिली उस पर डिपेंड थी और बहुत परेशान रहने लगी। तो उन्होंने मेरे से बात शेयर की। एक्चुअली मैं हीलर भी हूँ तो और बाबा की बेटी भी हूँ। तो मैंने ये सारी बात जो है बाबा के सामने रखी और बाबा से गाइडेंस मांगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि एकदम मेरे हस्बैंड हैं, वो लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने केस देखा, उस उन्होंने जो जिन्होंने वो लैंड खरीदी थी उन्होंने मेरी सिस्टर पे केस कर दिया। उन्होंने मेरी सिस्टर पे केस कर दिया और मेरी सिस्टर जो है काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि वो काफ़ी रुतबे वाले भी इंसान थे और उनका काफ़ी नाम भी था। वो परेशान करने लगे उनको काफ़ी ज़्यादा। और केस जो मेरे हस्बैंड ने देखा, वो उन्होंने बोला वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट है मेरी सिस्टर के। जो वो थोड़ा बहुत भी देते हैं तो वो नॉमिनल सा ले लें और दुकान को खाली कर दें, ज़्यादा बेटर है। मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि केस वो कहते हैं इनके फेवर में 1% भी नहीं है, क्योंकि लैंड उन्होंने उनकी थी, उन्होंने बेच दी और उनको खाली करनी ही पड़ेगी। आगे कोर्ट भी जो है वो उनके अगेंस्ट ही जा रहा केस। तो मैंने बाबा से बोला और बाबा से अरदास की, बाबा प्लीज़ आप वहाँ स्थान ले लो, उस जगह खाली मत होने देना, उनके साथ जस्टिस करना। बिकॉज वो भी काफ़ी सालों से अपना प्रैक्टिस करती हैं और उनकी प्रैक्टिस अच्छी है। वो कहाँ जाएंगे, उनके पास एकदम इतना रेंट कहाँ से देंगे। तब उन्होंने जो है ना, मेरे को बाबा ने गाइडेंस दी कि तुम उनकी वो करो, मतलब बाबा मुझे हेल्प करेंगे, आप इनकी हीलिंग करो। मैंने अपनी तरफ से अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी। पर जब भी वो डेट आती, डेट आगे एक्सटेंड होती जाती और ऐसे करते करते केस काफ़ी लंबा खिंचता चला गया। और बाबा मुझे पल पल गाइड करते रहते थे। जैसे जैसे वो मुझे गाइड करते थे वैसे वैसे मैं उनकी हीलिंग भी करती थी। और वैसे वैसे बाबा ने मुझे एक दिन दिखाया, सपने में दर्शन दिए कि उन्होंने, मेरी सिस्टर ने पिंक कपड़े पहने और बाबा ने फल डाला है और ब्लेस किया। फिर मैं 100% श्योर हो गई कि अब उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप चिंता मत कीजिए, बाबा ने आपको 100% ब्लेस किया है। और फिर मैं जो वो पर्सन थे, जब डेट ऐसे एक्सटेंड होती गई तो एक दिन वो पर्सन खुद ही आ गए कि आप ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए और आप ना मतलब जो भी प्रॉपर नॉमिनल चार्जेस मैं आपको दे देता हूँ और आप कहीं और शॉप ले लीजिए। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया और मैं, बाबा की कृपा इतनी हुई उन पे
कि उनको इतना अच्छा अमाउंट मिल गया, जिस अमाउंट से उन्होंने आगे जाके वो मतलब वो उन्होंने अपनी एक और शॉप नई बाय कर ली। और अब उन्होंने मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये जो चीज़ बाबा की लीला रची बाबा ने, और उन्होंने अपनी नई शॉप बाय करी और वो जगह खाली करी। और अब वो जहाँ उन्होंने बाबा ने उनको नई शॉप अपनी दी, अपनी नई लैंड दी, और उसने भी 2 फ्लोर की भी उनको शॉप मिली। तो मैं यही बताती हूँ कि बाबा कौन सी चीज़ है जो असंभव से असंभव भी होती है, जो बाबा संभव नहीं कर सकते। जो चीज़ असंभव थी, जो 1% भी उनके फेवर में थी, जो कोर्ट वाइज भी फेवर में थी और किसी तरीके से भी उनके फेवर में थी, तब भी बाबा ने अपनी लीला का साक्षात्कार दिया और उनको ब्लेस किया। आज उनकी अपनी ही शॉप है, और अपनी शॉप में 1 फ्लोर नहीं है, 2 फ्लोर है उनके पास। और आज वो अपनी पर्सनल उस पर शिफ्ट हो गए हैं। तो मेरे साईं ऐसे हैं जो कुछ भी असंभव को भी संभव कर देते हैं। जय साईं राम। सब साईं भक्तों को जय साईं राम, जय साईं राम।